बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम ओलिगोसेकेराइड को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलो बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम ओलिगोसेकेराइड की मीनिंग की बात करते हैं। ओलिगोसेकेराइड जो है वो दो वर्ड से बना है। एक है ओलिगो जिसकी मानी है फ्यू और दूसरा है सेकेरम जिसकी मानी है शुगर। अगर हम इनकी डिफिनीशन की बात करें तो ये वो टाइप है कार्बोहाइड्रेट का जो कि 2 से लेकर 10 तक मोनोसेकेराइड के यूनिट से बना हुआ होता है। अगर हम ओलिगोसेकेराइड की प्रॉपर्टीज की बात करें तो दे आर लेस स्वीट इन टेस्ट, यानी कि ओलिगोसेकेराइड जो है वो लेस स्वीट है एज कंपेयर टू मोनोसेकेराइड किस चीज़ में, टेस्ट में। और दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो है दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि ये कम सॉल्युबल है वाटर में एज कंपेयर टू मोनोसेकेराइड। दे गिव 2 to 10 यूनिट ऑफ मोनोसेकेराइड ऑन हाइड्रोलिसिस। इस बात को तो आप जानते हैं कि ये 2 से लेकर 10 तक यूनिट देते हैं किस चीज़ का, मोनोसेकेराइड का, अगर हम इनको वाटर में डालें। जो चौथा प्रॉपर्टी है इन ओलिगोसेकेराइड द 2 मोनोसेकेराइड यूनिट आर कंबाइंड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हमारे पास क्या है, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड व्हेन मोनोसेकेराइड यूनिट आर combine to each other and form ओलिगोसेकेराइड विद द रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यानी कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हमारे पास वो बॉन्ड होता है जब हमारे पास दो मोनोसेकेराइड यूनिट के यूनिट हमारे पास कंबाइन हो जाए और इस दौरान वाटर को रिलीज करे। इस तरह बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। अगर हम इस डायग्राम को देखें, ये हमारे पास ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है। तो हमारे पास ग्लूकोज से H रिलीज हो जाएगा और फ्रक्टोज से OH रिलीज हो जाएगा और इस के दरमियान ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कायम हो जाएगा और ये जो मॉलिक्यूल बन जाएगा इसको हम क्या कहेंगे, सक्रोज कहेंगे, और वाटर भी रिलीज हो जाएंगे। इसके बाद हम ओलिगोसेकेराइड की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। ओलिगोसेकेराइड को हमने क्लासिफाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट दैट दे गिव ऑन हाइड्रोलिसिस। मोनोसेकेराइड यूनिट के बेस पे हमने ओलिगोसेकेराइड को क्लासिफाइड किया है। तो सबसे पहला जो ओलिगोसेकेराइड है वो है डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड हमारे पास वो ओलिगोसेकेराइड है जो कि 2 यूनिट ऑफ मोनोसेकेराइड से बना हुआ होता है, यानी कि द ओलिगोसेकेराइड विच गिव 2 यूनिट ऑफ मोनोसेकेराइड ऑन हाइड्रोलिसिस। और डाइसेकेराइड को हम क्रिस्टलाइन शुगर भी कहते हैं। डाइसेकेराइड के हमारे पास 3 एग्जाम्पल है, एक है सक्रोज, दूसरा है माल्टोज और तीसरा है लैक्टोज। सक्रोज को हम टेबल शुगर या केन शुगर कहते हैं, जबकि माल्टोज को हम फ्रूट शुगर कहते हैं और लैक्टोज को हम मिल्क शुगर कहते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है सक्रोज जो है वो 2 यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है और वो 2 यूनिट हमारे पास एक ग्लूकोज होता है और दूसरा फ्रक्टोज होता है। माल्टोज भी 2 यूनिट से बना हुआ होता है लेकिन वो दोनों यूनिट जो होते हैं वो ग्लूकोज के होते हैं। लैक्टोज जो है वो भी 2 यूनिट से बना हुआ है लेकिन एक है ग्लूकोज और दूसरा यूनिट जो है वो है ग्लैक्टोज। अगर हम इनकी दरमियानी लिंकेज की बात करें तो सक्रोज में हमारे पास अल्फा 1 टू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मौजूद होता है, जबकि माल्टोज में हमारे पास अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मौजूद होता है, जबकि लैक्टोज में हमारे पास बीटा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मौजूद होता है। अगर हम नेचर में इनकी अक्रेंस की बात करें तो मोस्ट एबंडेंट डाइसेकेराइड जो है वो है सक्रोज। इस माल्टोज जो है ये इंटरमीडिएट है और लैक्टोज जो है ये लेस अमाउंट में मौजूद होता है। किस चीज़ में, नेचर में। यहाँ पे हमारे पास एक MCQs है जिसका जवाब आप लोग कमेंट में ज़रूर देंगे कि विच शुगर आर कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग आर ट्रांसपोर्ट शुगर। इसके बाद हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है वो है ट्राइसेकेराइड, यानी कि वो ओलिगोसेकेराइड जो कि 3 यूनिट ऑफ मोनोसेकेराइड से बना हुआ होता है उसको हम क्या कहेंगे, ट्राइसेकेराइड कहेंगे। और जो तीसरा है वो है टेट्रासेकेराइड, यानी कि वो ओलिगोसेकेराइड जो कि 4 यूनिट ऑफ मोनोसेकेराइड से बना हुआ होता है उसको हम टेट्रासेकेराइड कहते हैं। इसी तरह हमारे पास पेंटासेकेराइड भी होता है, यानी कि 5 यूनिट जब उसमें मौजूद हो एंड सो ऑन। तो ये था आज का हमारा वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।